नमस्कार। आज हम नए में प्रथम वर्ष स्पेशल एजुकेशन विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत अध्ययन करेंगे बहुभाषिता का अर्थ, मीनिंग ऑफ मल्टी हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। तो सबसे पहले जानेंगे हम मीनिंग ऑफ मल्टी हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन कौन से होते हैं। इससे पहले हमने बाधित, अपंग, असमर्थी और मंद अधिगामी बालकों का अध्ययन अलग अलग अध्यायों के रूप में पढ़ा। प्रत्येक प्रकार के बाधितों जैसे श्रवण, दृष्टि, अस्थि और अधिगम असमर्थी बालकों का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, कारण, समस्याएं और शैक्षिक प्रावधानों का विवरण स्वतंत्र रूप में किया गया है। परंतु इस प्रकार का विवरण विशिष्ट बालकों के लिए अधिक व्यवहारिक और शिक्षकों हेतु उपयोगी नहीं है। विशिष्ट शिक्षा के शोध अध्ययनों और व्यवहारिक अनुभवों में पाया गया है कि ऐसे बालकों की संख्या बहुत कम होती है जिनका एक अंग या पक्ष ही बाधित या असमर्थी हो। बालकों के व्यवहार और अनुक्रियाओं का संपादन समन्वित रूप से होता हो। परंतु श्रवण बाधित बालकों और वाणी बाधित बालकों का विवरण हमने अलग अलग व्याख्यानों के अंतर्गत किया। कहीं कहीं दोनों प्रकार के बाधितों का उल्लेख भी साथ साथ किया था। इसका तात्पर्य यह होता है कि एक अंग की शारीरिक बाधितता दूसरे अंग के संचालन को बाधित करती है, और यह सत्य भी है कि अनुभव भी किया जा सकता है। यदि बालक शारीरिक रूप से अस्वस्थ होते हैं तो मानसिक रूप से भी अस्वस्थ हो जाते हैं, अर्थात मानसिक मंदता आ जाती है। क्योंकि कहा भी जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इतना ही नहीं, अस्वस्थता में भावुक हो जाता है, सोचने का ढंग बदल जाता है, संवेगात्मक विक्षिप्तता भी आने लगती है। भौतिक साधनों के सुधार की अनुभूति विपरीत होने व असमर्थी बालकों का अध्ययन अधिक व्यवहारिक और सैद्धांतिक है। तो सबसे पहले जानते हैं हम बहुबाधिता का अर्थ, मीनिंग ऑफ मल्टी हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन का। शारीरिक और मानसिक बाधित बालक को विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जिनमें कई प्रकार की शारीरिक और मानसिक बाधितता या असमर्थता होती है। इन्हें बहुबाधित बालक कहते हैं। सटवार्जर ने बहुबाधित बालकों की परिभाषा इस प्रकार दी है: बहुबाधित बालक में दो या दो से अधिक असमर्थताएं होती हैं जिन्हें उनकी देखभाल, शिक्षा और भावी जीवन की योजना के लिए ध्यान में रखा जाता है या रखना है। मल्टी हैंडीकैप्ड इंडिविजुअल have two or more disabilities that have to be considered in regard to their care, education and planning for adult life. बहुबाधिता के कुछ उदाहरण हैं जैसे बहरा, अंधा बालक, मानसिक पक्षाघात और मेरुदंड के वक्र से पीड़ित बालक, गूंगा, बहरा, अंधा बालक, मृगी और अपंगता से पीड़ित बालक, मेरुदंडीय, द्विशाखीय और गूंगेपन से पीड़ित बालक, मांसपेशीय, डायट्रॉफी, पाँवफिरा, बाक दोष से पीड़ित बालक, बहरा, एक आंख वाला, हथकटा, बाक दोष से पीड़ित बालक आदि। शारीरिक रूप से बाधित बालक अध्याय में अपंगता के विभिन्न प्रकार दिए हैं। उन विभिन्न प्रकारों और अन्य का कोई भी समन्वित
बहुवादिता के अंतर्गत आता है। बहुवादिता को व्यापक रूप से हम दो वर्गों में अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं शारीरिक रूप से बाधित बालक या अन्य असमर्थताएं, फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड अदर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। शारीरिक बाधितता के अंतर्गत अपाहिज बालक, अंधे बहरे बालक, बोलने की अक्षमता वाले और अन्य कोई लंबी बीमारी से ग्रसित बालक आते हैं। जो बालक शारीरिक रूप से पूर्णतः सक्षम नहीं होते, बल्कि बहुधा 20% से लेकर 60% तक बाधिता होते हैं, इन बालकों को मानसिक रूप से विकलांग नहीं माना जा सकता, क्योंकि इनमें शारीरिक असमर्थता ही होती है। लेकिन मानसिक रूप से भी कुछ असमर्थता होती हैं और इनके लिए अलग से शिक्षण व प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। साधारणतः शारीरिक बाधितता के भी दो प्रकार होते हैं, जैसे लंगड़े, लूले या पोलियोग्रस्त। यह मानसिक रूप से सक्षम होते हैं, परंतु इनमें हीन भावना केवल अपनी शारीरिक कमी के कारण होती है। सभी विशेषताएं इनमें सामान्य व्यक्तियों के समान होती हैं। दूसरे प्रकार में गूंगे, बहरे, अंधे, वाणी से सक्षम बालक होते हैं, जो शारीरिक रूप से कम दोषपूर्ण दिखते हैं, लेकिन मानसिक रूप से पूर्णतः सक्षम नहीं हो पाते। उनमें संकेत भाषा या चिन्हों के द्वारा ज्ञान का संवर्धन होता है, अतः शारीरिक रूप से बाधित बालक उचित शिक्षा व मार्गदर्शन के द्वारा सामान्य व्यक्ति के समान समर्थ हो सकता है। दूसरे आते हैं मानसिक मंदता या असमर्थी बालक, मेंटली रिटार्ड एंड अदर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। मानसिक रूप से बाधित बालक वे होते हैं जो मस्तिष्क के संपूर्ण व्यवस्थित क्रियाकलापों से बाधित रहते हैं और मानसिक रूप से सामान्य बुद्धि की बजाय कम बौद्धिक अभिक्षमता का प्रदर्शन करते हैं। मानसिक रूप से असक्षम बालक दो प्रकार के होते हैं, अत्यधिक कम बुद्धि वाले, कम बुद्धि वाले। इसके बाद भी कम बुद्धि, जड़, मूढ़ और मूर्ख बुद्धि में भी इन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके साथ ही सामाजिक रूप से असमायोजित बालक या फिर संवेगात्मक रूप से अस्थिरता भी मानसिक बाधितता को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण व्यक्ति सामान्य व्यक्ति के समान कार्य नहीं कर सकता और उसके दोषों के कारण ही वह हीन भावना से प्रभावित होता है या फिर अपने आप को समायोजित करने में असहज पाता है। मानसिक रूप से बाधित बालकों के लिए अब तक भारत में काफ़ी मनोवैज्ञानिक परीक्षण व चिकित्सा केंद्र खोले गए हैं, जो इनके लिए विशेष प्रशिक्षण व शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। लेकिन फिर भी अब तक आदमी मानसिक बाधितता को जल्दी स्वीकार नहीं कर पाते और इसके पीछे अनेक कारण और अंधविश्वास को मानते हैं। अल्पबुद्धि व बौद्धिक अक्षमता या न्यूनता मानसिक अस्वस्थता का कारण यह है कि ये व्यक्ति व्यक्तिगत विभिन्नताओं व मानसिक संवेगात्मक विभिन्नता के कारण ऐसे होते हैं और समाज में मानसिक रूप से यह बाधित बालकों की पहचान अल्पबुद्धि, जड़, मूढ़ या मूर्ख बुद्धि इस तरह से हो सकती है। और समझते हैं हम बहुबाधिता या बहुबाधित बालकों का प्रत्येक कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में
तीन शब्द बाधित, असमर्थी और अपंग का प्रयोग समानार्थी अथवा पर्यायवाची के रूप में किया जाता है। इसलिए श्रवण बाधित, श्रवण असमर्थी, श्रवण अयोग्य जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। इन शब्दों का तात्पर्य श्रवण बाधित से है, अर्थात श्रवण इंद्रिय का सुचारू रूप से काम न कर पाना है। इन तीनों शब्दों का अर्थ वास्तव में अलग अलग है। बाधित एम्पायर्ड शब्द मनोवैज्ञानिक अथवा शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त बालक का व्यवहार असामान्य हो जाता है। यह जन्म से भी हो सकती है अथवा ऐसी परिस्थिति जन्म के कुछ समय पश्चात भी हो सकती है, जैसे कान के पर्दे में छेद होना, शरीर का कोई अंग पूर्ण रूप से न होना अथवा उपयुक्त रूप से कार्य करने के योग्य न होना, बीमारी के पश्चात शारीरिक व मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त होना आदि बालकों को बाधित की संज्ञा दी जाती है। बाधिता एम्पावरमेंट दैनिक जीवन से विभिन्न कार्यों को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से करने की क्षमता सीमित हो जाती है। इसमें गंभीर रूप से बाधित व्यक्ति हो जाता है, जैसे चलना है, वजन उठाना है, देखना है, बोलना है, सुनना है, पढ़ना लिखना, आसपास के वातावरण से संबंध बनाने में रुचि लेना आदि। ऐसी क्रियात्मक बाधिताएं अंशकालिक भी हो सकती हैं अथवा पूर्णकालिक भी, अथवा इसके विपरीत समय के अनुसार में बाधिताएं धीरे धीरे और भी बढ़ सकती हैं और कम भी हो सकती हैं। तो आज हमने आज के इस व्याख्यान में किया बहुबाधिता का अर्थ, मीनिंग ऑफ मल्टी हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। धन्यवाद।